नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हिंदनगर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 150 फुट की भव्य प्रतिमा के शिलान्यास पर न्यूज एचआरए के संपादक शैलेंद्र कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव एचआरए की शहीद आजाद के पौत्र अमित आजाद से विशेष वार्ता। इंटरव्यू के दौरान अमित आजाद ने भव्य प्रतिमा की विशेषता और भव्यता के बारे में बताया और कहा, ये प्रतिमा देश के युवाओं को देशभक्ति का संदेश देगा। लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान से आजाद हुआ यह देश उनके बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकता। इस प्रतिमा का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा अतिशीघ्र हिंदनगर लखनऊ में किया जाएगा। आइए देखते हैं लक्ष्य आजाद पर अमित आजाद का एक इंटरव्यू शैलेंद्र मिश्रा के साथ। न्यूज एचआरए, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र मिश्रा। मित्रों, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपनी एक अलग ही अमिट छाप छोड़ी थी, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और लास्ट में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जब उनकी पिस्टल में आखिरी गोली बची थी, उन्होंने आखिरी गोली अपने माथे पर लगाकर भारत माँ भारती का नाम लेकर देश के लिए शहीद हो गए। इसी कड़ी में लक्ष्य आज़ाद को लेकर के हमारे बीच उपलब्ध हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र श्री अमित आज़ाद जी। आइए अमित आज़ाद जी से जानते हैं लक्ष्य आज़ाद के बारे में और लक्ष्य आज़ाद के बारे में क्या तैयारियां, कैसी तैयारियां और हमें क्या करना है, हम अमित जी से पूछते हैं। अमित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे लक्ष्य आज़ाद के बारे में जानना चाहते हैं और आगे क्या प्लानिंग है, कैसी क्या सिचुएशन है, कैसे क्या शिलान्यास कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं जो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शैलेंद्र जी जो कि हमारे एचआरए के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे शैलेंद्र जी ने अभी कहा कि लक्ष्य आज़ाद एक सभी के कौतूहल का विषय है कि लक्ष्य आज़ाद आखिर है क्या। चूँकि इसका नाम लक्ष्य इसलिए रखा, लक्ष्य का मतलब होता है एक गंतव्य, एक संकल्प जो हम पूरा करना चाहते हैं, तो इसको लक्ष्य आज़ाद एक यहाँ इसी स्थान पर मैं बताना चाहूँगा आपको संपूर्ण रूप से कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक प्रतिमा जो कि अपने वैश्विक स्तर को छुएगी, जब एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा और वो विश्व रिकॉर्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की 150 फीट की प्रतिमा यहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश के इसी पार्क में जो कि हिंद नगर वार्ड LDA कॉलोनी में स्थित है, उसका नाम है लक्ष्य आज़ाद। ये लक्ष्य इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश का लक्ष्य हमने बना दिया है। पूरा देश मिल करके इस प्रतिमा को तैयार करेगा। एचआरए तो एक माध्यम होगा, आज़ाद परिवार तो एक माध्यम होगा। ये है लक्ष्य एचआरए। और जिस प्रकार से शहीदों की जो विरासत है, जो युग पुरोधा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, उस प्रतिमा को देख करके जो विरासत हमको संभालनी है, जो आगे वाली हमारी जनरेशन आ रही है, वो इसको देख देख कर रोज़ जीवंत होगी कि क्या हमारे शहीदों ने किया था और क्या इन्होंने किया था, जिनकी प्रतिमा हमारे सामने लगी हुई है। हमारा ख़ास मकसद भी यही है, यही बताना देश को कि देखिए ये हैं वो शहीद जिनको कहीं ना कहीं भुला दिया गया आज। अमित जी, जैसा कि आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि यहाँ की लक्ष्य आज़ाद के माध्यम से जो प्रतिमा हम लगा रहे हैं, इसमें क्या मौजूदा सरकार का भी कुछ योगदान है या कैसे, किस तरह से क्या आप सोचा है या क्या प्लानिंग आपने किया है, आगे किस तरह से इसको बढ़ाएंगे, उसके बारे में आप कुछ बताएँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने शैलेंद्र जी बहुत अच्छा एक सवाल भी कह सकते हैं। मौजूदा सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि मौजूदा सरकार का तो मैं कहना चाहूँगा जो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना करके पूरे देश में जगह जगह पर, जबकि व्यक्तिगत लोग भी अब आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने अपने सरकारी स्तर तो छोड़िए, व्यक्तिगत व्यय करके वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती किसी सरकार के लिए। और मैं लक्ष्य आज़ाद की अगर बात करूं तो इसमें जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, यदि आप इस स्थल पर मुझे देख रहे हैं और इस पार्क में मैं खड़ा हूं और ये आपसे कह पा रहा हूं कि मैं यहाँ प्रतिमा लगाऊँगा, ये पूरा देश मिल करके मेरे साथ लगाएगा, तो इसमें देश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी संगठन, उसी पार्टी जो कि महापौर महोदया, उन्हीं के तहत मैं कहना चाहूँगा, उसी सरकार की बदौलत ये काम हम कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं फिर बता दूं कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के तो कुटिया पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जा चुके हैं, जैसा आप जानते होंगे, और जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम गोली मारी थी वहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं। और यहीं पर जो काकोरी कांड है उत्तर प्रदेश में,
उस जगह पर भी जिस दिन काकोरी कांड स्वर्णिम अध्याय हुआ था, इस प्रदेश का कम से कम पूरा कैबिनेट वहाँ जाकर नमन करता है, तो शायद शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की आत्मा और 7,32,000 क्रांतिकारियों को पुनः एक बार जीवंत हो उठती होंगी और वो कहती होंगी सच में अब शहीदों की चिताओं पर मेले लगते हैं। अमित जी, जैसा कि आपने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया है, मैंने बहुत दिन पहले देखा था प्रयागराज में एक माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी। प्रधानमंत्री जी वहाँ से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बगल से गुजर रहे थे, तो किसी ने उनको कहा कि बगल में आज़ाद जी की का शहादत स्थल है। प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके जो है स्वयं आज़ाद जी के स्थल पर गए, नमन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। और जैसा जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया था, आपको और आपके पिताजी पूज्य पंडित सुजीत आज़ाद जी को बुलाया गया था और आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए ये बातें मैंने इसलिए नहीं बोली कि कहीं जो दर्शक शायद सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि मैं लक्ष्य आज़ाद से भटक रहा हूँ। फिर मैं बता दूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय, उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने उसके 6ठे दिन शहीद भगत सिंह का परिवार, मेरे पूज्य पिताजी मुझे अपने आवास पर बुला करके कुछ नहीं किया, सिर्फ ये पूछा कि आप लोग कैसे और क्या हाल है, बस इतना ही बहुत था। उसके बाद शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो कुटिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय गए और उसके बाद आप देख ही रहे होंगे वहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो अक्सर वहाँ पर जाते रहते हैं। कुटिया में वो लिख करके भी आते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे पूज्य हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, मैं बताना चाहूँगा आपको, इसी उत्तर प्रदेश के राजभवन में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे और मेरे पूज्य पिताजी को सम्मानित किया बुला करके। ये भी अपने आप में गौरव का विषय है। मैं कहना चाहूँगा कोई सरकार यदि मुझे या मेरे पिताजी या किसी भी शहीद के वंशज को यदि कोई सम्मान देती है तो सम्मान हमारा नहीं होता, वो सम्मान उन शहीदों का होता है जो इस देश को आज़ाद करा करके गए। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि देश में अगर आप कोई सरकार चाहते हैं जो शहीदों का सम्मान करे, जो उन वीरों का सम्मान करे जिसकी वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं, और उनके कहे शब्दों को जैसे कि वंदे मातरम को वो सार्थक सिद्ध करे, तो ऐसी सरकारों का निश्चित रूप से होना चाहिए और ऐसी ही सरकारें हमारे देश में हों। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये जो HRA न्यूज़ चैनल है, ये HRA वही HRA है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी ही सरकारों को आप चुनें जो देश के शहीदों का नाम कम से कम लें। अमित जी, लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री महोदय आपसे मिले थे, पूज्य पंडित सुजीत आज़ाद जी उस समय थे और आप भी थे साथ में, तो एक बार जब आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद जब आप स्टेज से बाहर जाने लगे तो प्रधानमंत्री महोदय ने आपको दोबारा एक बार बुलाया था और उस आपके कान में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा था। तो मैं आज वही जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आपको दोबारा बुला के आपके कान में ऐसा क्या कहा था, आज मेरे माध्यम से हमारे व्यूअर भी जानना चाहते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही, आई थिंक मुझे लगता है कि ये गुमनाम सवाल था जो कि हमारे ही मन में नहीं, बहुत सारे दर्शकों के मन में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बाद में आपको जाते समय रोक करके ऐसा क्या कहा था, आप हमारे व्यूअर को बताएं। अब देखिए शैलेंद्र जी बहुत एक सूक्ष्म बात को पकड़ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वो बात भी कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कहा था बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो दोबारा बुलाया था, अगर आप उस वीडियो को मेरे यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं, अमित आज़ाद के या HRA में कहीं भी वो पड़ा हुआ है, उन्होंने जब 50,000 लोगों के सामने सम्मानित किया, जिसमें कि बाबा रामदेव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने उस दिन था शहीदी दिवस था 23 मार्च, जब शहीद भगत सिंह जी शहीद हुए थे। तो शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार को वहाँ सम्मानित किया था। और ये उसी समय का वाक़या है, जब मैं मिल करके हाथ मिला करके वापस जा रहा था, तब उन्होंने मुझे वापस बुला करके कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और ये विरासत को संभाल के रखना है। ये वो शब्द थे। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी बहुमूल्य जानकारियाँ दी और आपका एक मार्गदर्शन हम सब पर बना रहे, यही कामनाएं हैं। माँ भारती आप सबका मार्ग प्रशस्त करें और आने वाले समय में लक्ष्य आज़ाद के लिए HRA के साथ साथ पूरा देश भी तैयार रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, ये थे अमित आज़ाद जी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पौत्र हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी में इतना बहुमूल्य अपना योगदान दिया था। अमित आज़ाद जी ने आज हमें बताया कि लक्ष्य आज़ाद के माध्यम से लखनऊ के हिंद नगर वार्ड में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की 150 फीट की भव्य प्रतिमा, जिसका शिलान्यास माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा।
अभी तिथि निर्धारित चूँकि नहीं हुई है, लेकिन तिथि जैसे ही निर्धारित होती है वैसे अमित आज़ाद जी मीडिया से मुखातिब होकर के डेट का निर्णय करेंगे और कब से जो है सिस्टम चालू होगा वो बिल्कुल बताएंगे। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ मैं शैलेंद्र मिश्रा, न्यूज़ HRA। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ HRA।